हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में B2P प्रैक्टिकल एग्जाम 2025 के बारे में, अर्थात दिसंबर 2025 के बारे में। आपके प्रैक्टिकल को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। अब कैसे आपका प्रैक्टिकल होगा, इस बार क्या क्या बदलाव वगैरह किए जा रहे हैं, इससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे के लिए कि B2P की वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, वहां से चेक कर रहे हैं कि सर हमें तो नोटिफिकेशन नहीं मिला है, ये फेक है। तो आपको मालूम है कि यहाँ से जो भी आपको जानकारी दी जाती है, ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। बहुत सारे बच्चों के लगातार कल की डेट की बात करें तो व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी बच्चे किए थे, सर हमें तो ये नोटिस नहीं मिली है। फिर हम जहाँ से सूचना प्राप्त करते हैं जिस माध्यम से, वहाँ से हमें कोई जानकारी नहीं मिली, वहाँ से कहा जा रहा है कि नोटिस नहीं आई है, B2B की साइट पे भी नहीं दिखा रहा है। तो ये जो नोटिफिकेशन वगैरह है हम लोग के पास आती है, अर्थात कॉलेज में सबसे पहले आती है। जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज हो गए या फिर प्राइवेट कॉलेज हो गए, कॉलेज में प्रिंसिपल के पास भेजी जाती है, हम लोग को वहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब ये जो B2P की वेबसाइट पे आप बच्चे सोच रहे हैं कि वहाँ पे नहीं अपलोड हुआ है, तो कुछ सार्वजनिक चीज़ें होती हैं, जैसे आपका टाइम टेबल हो गया या फिर बहुत सारे नोटिफ़िकेशन होती है। उनकी जब ज़रूरत होती है कि हाँ, सभी लोगों को ये भेजना है, दिखाना है, तो कह लिए कि B2P की वेबसाइट पे अपडेट करते हैं, अदरवाइज़ वो कॉलेज में भेज देते हैं। और कॉलेज से जो मेन सूचना आपको मिलती है, कॉलेज से ही मिलती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल की चीज़ें आपके कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास भेजा गया है नोटिफ़िकेशन वगैरह। वहाँ से क्या होगा, जो कॉलेज के आपके प्रिंसिपल है, वो नोटिस जारी करेंगे एग्जामिनर से कॉन्टैक्ट करके कि हाँ, इस डेट में इन बच्चों का एग्जाम होने वाला है। फिर आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आपके सूचना पत्र पे कल की नोटिफ़िकेशन वगैरह दे दिया जाएगा कि हाँ, आपका प्रैक्टिकल इस डेट में होने वाला है, ठीक है? तो इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया गया है। अब आपको जानकारी मिली हो, जिस भी चैनल के माध्यम से जहाँ से भी आप जुड़े होंगे, आपको जानकारी मिली हो, ना मिली हो, वो अलग की बात है, ठीक है? तो सोचा मैंने कि डाउट्स वगैरह आपके क्लियर कर दिए जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कल के डेट में व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे, सर ये साइट पे नहीं दिखा रहा, आप कैसे कह रहे हैं कि ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन आ गया है? तो जो बच्चे पहले से जुड़े होंगे, जानते होंगे सारी चीज़ों को, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे देखिए क्या-क्या निर्देश दिए गए हैं। और ये जो नोटिफ़िकेशन है आपको टेलीग्राम चैनल पे, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड किया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग आपके 25,000 के आस-पास बच्चे यहाँ पे भी जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे नोटिफ़िकेशन वगैरह या फिर जो भी अपडेट्स वगैरह आती रहती है, यहाँ पे हर एक वीडियो का, जैसे कभी-कभी यूट्यूब की ओर से नोटिफ़िकेशन आपके पास नहीं जाता है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको वीडियो भी लिंक भी देखने को मिल जाता है। मान लीजिए कि यूट्यूब की ओर से आपके पास नोटिफ़िकेशन नहीं गया, तो यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ पे आपको कोई ऐसी अपडेट नहीं है जिससे आप वंचित रहेंगे। चाहे आपका कभी नाम गलत होगा, उसका करेक्शन हो गया, चाहे जो भी नोटिफ़िकेशन आती है, चाहे वो छोटी-मोटी नोटिफ़िकेशन हो, चाहे वो बड़ी नोटिफ़िकेशन हो, चाहे वो 5 बच्चों के लिए नोटिफ़िकेशन हो स्पेशली, जो आपका यूएफएम वगैरह लगता है उसके लिए, चाहे वो कहिए कि लाखों बच्चों के लिए नोटिफ़िकेशन हो, अर्थात जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी जानकारी रहती है, यहाँ से आपको मिलती रहती है, ठीक है? यहाँ पे देखिए कई हज़ार बच्चे भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पे नोटिफ़िकेशन को मैंने आपको टेलीग्राम पे सेंड भी किया था, यहाँ से जाकर के आप चीज़ों को देख करके अपने हिसाब से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है? अब देखिए आपका प्रैक्टिकल वाइवा इस बार कैसे संपन्न कराया जाने वाला है। डेट के बारे में आपको नहीं बताऊँगा, डेट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको सूचना दे दी है कि 8 से लेकर के आपका 8/12/2025 से लेकर के और 24/12/2025 तक आपके प्रैक्टिकल वाइवा संपन्न कराए जाने वाले हैं। अर्थात आज से लेकर के 24 तारीख तक आपके प्रैक्टिकल वाइवा संपन्न होंगे। अब ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज में कब होगा। बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि भाई हमारे कॉलेज में कब होगा? तो ये डिपेंड करता है कि आपके प्रिंसिपल, आपके एग्जामिनर्स, जो एग्जामिनर अलॉट हुए हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आप किस डेट में आने वाले हैं, तो वो बताएगा कि हम 10 की डेट में आने वाले हैं, 12 के डेट में आने वाले हैं। तो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल नोटिफ़िकेशन आपके सूचना पत्र पे जारी कर देंगे कि हाँ, आपका प्रैक्टिकल वाइवा इस डेट में होने वाला है, ठीक है? एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जितने भी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के जैसे सेकंड सेमेस्टर के भी सभी सब्जेक्ट के नोट्स, प्री बोर्ड के पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स के साथ-साथ आपको बुक और ई-बुक देखने को मिल जाएगा, अर्थात आपको साइट से कुछ भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता ही हूँ। ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे फिलहाल में मिनिमम चार्जेज़ में देखने को मिल जाएँगी, कि आगे आपके सामने कोई समस्या ना हो, पढ़ने में कोई दुविधा वगैरह नहीं होगी, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। डेट आपको मालूम चल गया कि हाँ, 8 से लेकर के 24 के बीच में होने वाला है। स्थिति मैंने आपको बता दी कि किस डेट में आपका हो सकता है। एप्रोक्सिमेटली जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 12 या फिर 15 के आस-पास से कॉलेज के द्वारा नोटिफ़िकेशन वगैरह जारी होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है इससे पहले भी जारी हो जाए, 10 की डेट में या फिर 11 की डेट में। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपके प्रिंसिपल आपके एग्जामिनर से कहिए कि पहले कॉन्टैक्ट करेंगे, उनसे बात वगैरह करेंगे कि आप किस डेट में फ्री हैं, तो वो बताएगा कि हाँ, हम 12 को आने वाले हैं, 15 को आने वाले हैं, तो 1 दिन पहले वो आपसे कॉपी भी लिखवाते हैं। तो ये जो मैं अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ कि हाँ, 12 या फिर 15 के आस-पास से एप्रोक्सिमेटली आपके कॉलेज के द्वारा भी नोटिफ़िकेशन वगैरह जारी होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है पहले फर्स्ट ईयर का हो सकता है पहले सेकंड ईयर का हो, या फिर हो सकता है पहले फाइनल ईयर का हो। ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जामिनर कौन-सा एग्जामिनर पहले आने वाला है, किससे आपके प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट करके पहले आने के लिए कहते हैं, ये सारी चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है? डेट वगैरह के बारे में आपको मालूम चल गया। ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि
जो भी आपका एग्जामिनर अलॉट हुआ है, वो बी2पी की ऑफिशियल वेबसाइट पे उनकी लिस्ट रहती है, ठीक है? आप नहीं देख पाएँगे, आपके प्रिंसिपल देखेंगे और जो भी एग्जामिनर अलॉट हुए हैं, वो भी अपना लॉगिन करके देखते हैं कि हम किस क कॉलेज के लिए अलॉट हुए हैं, कहाँ पे हमें जाना है, ठीक है? तो वही आपका जो भी मान लीजिए सपोज़ कीजिए देखिए, प्रयोगात्मक परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित यानी कि जो अलॉट हुए हैं टीचर, वही टीचर क्या करेंगे अनिवार्य रूप से संपन्न कराएँगे अर्थात वही उपस्थित होकर के बच्चों का प्रैक्टिकल वाइवा लेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए मान लीजिए कि कोई लखनऊ का कहिए कि कोई टीचर है, वो अलॉट हुआ है संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगदीशपुर अमेठी के लिए फिजिक्स के आपके कहिए कि फिजिक्स के प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि हाँ, वो टीचर ना आए या फिर कहे कि अरे ऐसे ही हो जाएगा आप लोग ले लीजिए, नहीं। उसको आना पड़ेगा इस कॉलेज में बच्चों का प्रैक्टिकल वाइवा, कुछ नहीं पूछेगा तो आके वहाँ पे रहेगा, बच्चों का अटेंडेंस वगैरह लेगा, फिर से क्या करेगा फाइल को मैनेज करेगा, बच्चों को उसने कितने नंबर दिए हैं, वो 2 दिन के भीतर उसको बोर्ड को भेजना होता है, ठीक है? ये सारी कार्रवाई उसको करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हाँ, जो भी अलॉट हुआ है वही टीचर जाकर के बच्चों का प्रैक्टिकल वाइवा लेगा, ऐसा नहीं है कि हाँ, नहीं जाएगा या फिर कहिए कि ऐसे ही काम चल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है? कार्य दिवस के भीतर यानी कि 2 कार्य दिवस के भीतर दूरभाष एवं उपलब्ध ईमेल द्वारा संपर्क करना सुनिश्चित करें। ये वो कहा जा रहा है कि हाँ, आपके जो प्रिंसिपल हैं वो क्या करेंगे टीचर से जो भी अलॉट हुए हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे 2 दिन के अंदर में। उसके बाद से वो बता देगा कि हाँ भाई हम इस डेट में आने वाले हैं, इस डेट में आने वाले हैं। जिस डेट में वो जाएगा उस हिसाब से आप बच्चों को सूचना दे देंगे। उसके बाद से ये वाला देखिए पॉइंट कि जैसे ही आपका प्रैक्टिकल करिए कि एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद से अधिकतम 2 दिन के भीतर प्रयोगात्मक अंक परीक्षक द्वारा बी2पी की वेबसाइट पर उपलब्ध परीक्षक लॉगिन के माध्यम से यानी कि वहाँ पे परीक्षक लॉगिन का एक सेक्शन होगा, उसके द्वारा ऑनलाइन भरे जाएँगे यानी कि जो भी एग्जामिनर आपका अलॉट हुआ है, वो आता है, आपको कितने नंबर दिया है, जितने आपको नंबर देना है वो देगा। उसके बाद से ऑनलाइन तरीके से बी2पी की वेबसाइट पे अपलोड कर देगा, ठीक है? अतः प्रयोगात्मक अंक परीक्षक द्वारा लॉगिन पर भरते समय मतलब सही से भरा जाना है कि हाँ, कोई गलती ना हो और समय से भर देना है। यदि परीक्षक द्वारा निर्धारित समय अंतर्गत ऑनलाइन अंकों का परीक्षक लॉगिन के माध्यम से मतलब नहीं भरा जाता है, तो संबंधित परीक्षक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी एवं परीक्षक को परिषद से संबंधित संबंधी समस्त कार्यों से विरत कर दिया जाएगा, यानी कि उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है? तो ये कहने का सीधा मतलब है कि जैसे एग्जामिनर आता है, आपका प्रैक्टिकल वाइवा ले लेता है, तो 2 दिन के अंदर उसको आपके मार्क्स को बी2पी की वेबसाइट से जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के जो वहाँ पे लॉगिन का सेक्शन है, उसको अपलोड करना होगा अर्थात अपडेट करना होगा। ये काम आपके लिए नहीं नहीं है, ये चीज़ आप नहीं देख सकते हैं, वो एग्जामिनर ही करिए कि सारे काम वगैरह कंप्लीट करेगा, ठीक है? फिर एक देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, वो सीसीटीवी की निगरानी में होगा, कमरों की सीसीटीवी युक्त कमरों की में ही संपन्न कराया जाएगा अर्थात सीसीटीवी की निगरानी में होगा। उसके बाद से जो भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, वो क्या करेंगे, आपके एक्सटर्नल डिवाइस में उसको सेव करके सुरक्षित रख लेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो बोर्ड उसको मांगेगा। इसके अलावा जो भी आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, उसमें उसको क्या करना होगा, प्राइवेट कॉलेज की समस्त संस्थाओं द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न होने के उपरांत परीक्षा की संपूर्ण रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में परिषद कार्यालय अनुभाग इतना 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 में अनिवार्य रूप से हस्तगित कराई जाएगी। यानी कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह होंगे जहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहा है, तो वहाँ पे कोई समस्या नहीं है। आप पेन ड्राइव में सेव करके रिकॉर्डिंग को रख लेंगे, अगर बोर्ड मांगेगा तो उसको आपको देना पड़ेगा। जो भी आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, उनको सेव करके रखना नहीं है, उनको सेव करके बोर्ड को भेजना है। इतना जो बोर्ड की कहिए कि ईमेल आईडी है अर्थात जो भी वहाँ पे कॉन्टैक्ट का माध्यम होगा, तो क्या करेंगे प्राइवेट कॉलेज वाले बोर्ड को भेजेंगे रिकॉर्डिंग को, बोर्ड वाले देखेंगे कि हाँ, कोई धांधली तो नहीं है, सही से हुआ है या फिर नहीं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे अर्थात कैमरे की निगरानी में सारी चीज़ संपन्न कराई जाएँगी। उसके बाद से मेन पॉइंट्स वगैरह नहीं है, यहाँ पे कुछ चीज़ें और है देख लेंगे। विशेष बैक पेपर प्रयोगात्मक परीक्षा सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं की परीक्षा संस्था में नियुक्त विषय के परीक्षक से ही संपन्न कराया जाएगा। यानी कि जो स्पेशल बैक वाले बच्चे हैं, जैसे किसी का एप्लाइड केमिस्ट्री में या फिर एप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में पहले की स्पेशल बैक हो गई है, तो जो भी आपके अभी नॉर्मल कहिए कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का होने वाला है, उनके जो एग्जामिनर आएँगे तो जो स्पेशल बैक वाले बच्चे हैं, उनका भी उन्हीं के साथ करा लिया जाएगा। और कुछ यहाँ पे बहुत खास चीज़ें नहीं है और मैं देख ले रहा हूँ। हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे देखिए 9 नंबर वाला पॉइंट है कि यदि कोई टीचर मान लीजिए कि जो अलॉट हुआ है, उससे कॉन्टैक्ट करने के बाद से या फिर उस वो नहीं जा पा सकता है, जैसे सपोज़ कीजिए कि उसके यहाँ शादी है, वो नहीं जा सकता प्रैक्टिकल वाइवा लेने, तो आप प्रिंसिपल क्या करेंगे, उससे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, वो कहेगा कि हम नहीं आ पाएँगे, तो ये क्या करेंगे कॉलेज वाले या फिर वो भी जो परीक्षक अलॉट हुआ है, वो भी बता सकता है कि हम किसी कारणवश नहीं जा पाएँगे। तो इस केस में क्या करेगा बी2पी दूसरे कहिए कि एग्जामिनर को दूसरे टीचर को अलॉट कर देगा, चलिए आप नहीं जा सकते हैं, आपको हटा देगा, दूसरों को अलॉट कर देगा। तो ये ज़िम्मेदारी है, किसकी ज़िम्मेदारी है कि आपके जो भी प्रिंसिपल हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो भी ये काम देख ले कि हाँ, उनसे कॉन्टैक्ट कर ले। इसीलिए कहा गया है कि हाँ, 2 दिन के अंदर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है। देख लेंगे, कॉन्टैक्ट कर लेंगे कि वो हाँ, आने लायक है या फिर नहीं। नहीं आने लायक होगा तो बोर्ड को बता देंगे, बोर्ड फिर से कहिए कि दूसरा एग्जामिनर टीचर उसके लिए अलॉट कर देगा। ये सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं और सारी चीज़ों को अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यही कहा गया है कि आप क्या कीजिए, बच्चों को नोटिस बोर्ड पर चिपका करके अपने स्तर से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों को कैसे भी क्या कीजिए, आप बता दीजिए कि बच्चे वंचित ना रहें। प पता ये चलता है कि कई
कई सारे बच्चे अभी फिलहाल में घर होंगे और घर होंगे तो पता चले हो सकता है कभी-कभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक्टिव नहीं रहते हैं या फिर कहिए कि ज़्यादातर तो कई कॉलेज वाले यही करते हैं कि सूचना पट पे बस जा करके चिपका देते हैं, जो बच्चे कॉलेज जाते हैं, वो फ़ोटो लेकर के ग्रुप में भेज देते हैं तो ठीक है, नहीं भेजते हैं तो हो सकता है कई बच्चों का ऐसे करके छूट भी जाता है। हालाँकि सभी बच्चे कॉन्टैक्ट में रहते हैं, एक-एक कहिए कि अपने ग्रुप में कहिए कि सब जुड़े रहते हैं, तो कोई समस्या नहीं होती है। तो ये वही कहा जा रहा है नोटिस में भी कि बच्चों को कैसे भी आप बता दीजिए कि हाँ, इस डेट आपके प्रैक्टिकल वाइवा होने वाले हैं। अगर आप कहिए कि एब्सेंट रहते हैं या फिर कॉलेज वाले कहिए कि बच्चों को नहीं बताते हैं, तो सारी में ज़िम्मेदारी कहिए कि आपके प्रधानाचार्य की होगी। अर्थात कहिए कि उनकी लापरवाही के चलते बच्चों का प्रैक्टिकल वाइवा छूट गया। अर्थात कहिए कि कॉलेज वाले तो आपको बता ही देते हैं, प्रिंसिपल भी आपको नोटिस के माध्यम से बता देते होंगे। अगर किसी कारणवश आप ग्रुप में नहीं देख पाते हैं या फिर एक्टिव नहीं 1-2 दिन के लिए हो सकता है कि आपका छूट जाए, वो अलग की बात है, ठीक है? तो ये आपके ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन है और सारे निर्देश वगैरह मैंने आपको बता दिए और जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, सेकंड सेमेस्टर में पहुँच गए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, हमारा प्रैक्टिकल वाइवा कैसे होगा। नॉर्मली होता है, नॉर्मल चीज़ें आपसे पूछी जाएँगी, बताते हैं तब भी ठीक है, नहीं बताएँगे तब भी ठीक है। आपका 1 से 2 या फिर 3 नंबर का फ़र्क पड़ेगा और ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? बस आपकी जो भी फाइल है उसको मेंटेन किए रहेंगे, उसको कंप्लीट किए रहेंगे, आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी और सेकंड सेमेस्टर का अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, प्री बोर्ड के पेपर ऑल ब्रांच के लिए, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स और आपको बुक, ई-बुक दोनों देखने को मिल जाएगा कि आपकी तैयारी अच्छे खासे से हो, साइड से आपको कुछ भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से मिनिमम चार्जेज़ में जाकर के फिलहाल में प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।